पिछले साल जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो उस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के ऊपर एक अटैक हुआ था जो ब्रिटिश इंडियन नेशनल अंकित लव हैं, पुलिस ने उनको चार्ज किया था और अंकित लव ने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला किया। अब तकरीबन एक साल होने को उस वाक़े को, और अंकित लव का वो जिस बल्गेरिया के जिस एरिया में रहते हैं सेंट्रल लंदन में, उनके जो अपने पार्टनर के साथ जहाँ पर रह रहे हैं उनके घर पर हमला हुआ, उनकी घर की खिड़की भी तोड़ दी गई है और उनके एक फ्रेंड थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको भी मिस्टीरियस हालात में उसकी भी डेथ हो गई है और दावा ये किया जा रहा है कि उसने अपने आप को हैंग किया। लेकिन अंकित लव समझते हैं कि ये उनके खिलाफ साजिश है। अंकित, बताइए आपके घर पे क्या हुआ यहाँ? जी देखो, हमारी विंडो उन्होंने तोड़ दी। उन्होंने बड़ा पटाखा या कुछ फेंका कि इतनी आवाज़ आई, सब लोग आए यहाँ पे। वहाँ पे पब से भी लोग बहुत आए, फॉक्स एंड हाउंड से देखने की तमाशा क्या हो रहा था, और हम भी बहुत डर गए घर में। तो हमारा बेडरूम है, क्या पता था क्या इनकी हिम्मत थी, हमको क्या करना चाहते थे। मेरी गर्लफ्रेंड को इतना अभी डर लग रहा है क्या हो रहा है। इससे पहले भी लोगों ने हमको फ़ोन किया था, धमकी दी थी उसको कि बोलना मत, कहना मत इस बात में कुछ चीज़, नहीं तो कुछ होएगा। और उसके बाद ये हो गया, हमने पुलिस को रिपोर्ट किया। 1 वीक पहले आपकी एक फ्रेंड थी, उसकी भी मिस्टीरियस हालात में डेथ हो गई। क्या आप समझते हैं कि वो मर्डर हुआ है? वो क्या हुआ? हाँ, ये भी बहुत अजीब बात है, हमको पता नहीं उसको क्या हुआ। हमारा दोस्त लीना पाकिचुती जो लिथुआनियन सिटीजन है और बहुत पढ़ी लिखी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, हम उसके साथ कोई बिजनेस भी प्लान कर रहे थे। अब उसकी बॉडी मिली सिर्फ यहाँ पे ही नेबरहुड में, बेल्ग्रेविया में। कह रहे हैं उसने अपने आप को हैंग कर दिया, जो रिपोर्ट है कोरोनर की। लेकिन कह रहे हैं उसका हार्ट भी फट गया। एक साथ ऐसे नहीं हो सकता। अभी वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कुछ बहुत फाउल प्ले हो सकता है। अंकित, ये बताएं कि आप क्या कहेंगे, बल्गेरिया यूके का सेफेस्ट प्लेस कंसिडर किया जाता है। बकिंगम पैलेस यहाँ से 5 मिनट दूर है। यहाँ पर जो कतर अरब के जो रॉयल फैमिली आती है वो यहाँ पर ठहरती है। रिचेस्ट एरिया है ये यूके का, इससे ज़्यादा कोई रिच एरिया नहीं हो सकता। एक फ्लैट 4-5 मिलियन पाउंड का मिनिमम। बिल्कुल। बताएं कि यहाँ पे इस एरिया में ये सारा कुछ हो रहा है और पुलिस। हाँ देखो, यहाँ पे तो सारी कतारी रॉयल फैमिली भी रहती है यहाँ पे ही नज़दीक, और जो शेख है दुबई का मखतूम, उसको तो सारा स्लोन स्ट्रीट यहाँ पे ही उसकी है। कार्टियर, सारे ब्रांड शनेल हमारे नेबरहुड में है। क्या पता ये दुनिया में भी सेफेस्ट है, क्योंकि सारी एम्बेसीज, लिथुआनियन एम्बेसी, जो रशियन एम्बेसी, पाकिस्तान हाई कमीशन, सब यहाँ पे ही है। तो क्या पता यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, आपने पुलिस को बताया? किसके ऊपर आपको सस्पेशन है कि जो आपको टारगेट कर रहा है? देखो, हमने पुलिस से पूछा, आप देखो कौन हो सकता है इसके पीछे। लीना तो बहुत पढ़ी लिखी अकाउंटेंट थी, हम उसके साथ कोई काम प्लान कर रहे थे। बहुत हमारे साथ बातचीत थी उसके साथ। जम्मू कश्मीर में जो अभी ऑर्फन्स है, कोई चैरिटी उनके लिए बनाने हम चाहते थे उनके साथ। अब आप तो जानते हो जो हमारे साथ जो इंडियन हाई कमीशन के साथ हुआ, पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ हुआ, और जो अभी जो रशियन कनेक्शन भी आ गया। रशियन, हाँ, हमारी गर्लफ्रेंड रशियन है। तो जो हमारी जो राजनीति में जो काम हो रहा है अभी जम्मू कश्मीर में, अभी हम बाई इलेक्शन में भी हम जीते, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने 3rd में डाल दिया, हम 2nd आए। तो क्या पता कौन हमारे पीछे हो सकता है। अभी तो हमारी माँ भी मरी थी बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। तो ये सारा कुछ जो इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद लगता है कि आपके ऊपर ही एक पूरी जंग डिक्लेयर हो गई है। देखो, जहाँ भी हम जाते हैं लगता है हमको ये नहीं छोड़ती। हाँ, जहाँ भी हम जाते हैं लगता है जंग हमारे साथ ही आ रही है। बहुत अजीब बात है। तो क्या बना, आपको चार्ज भी किया गया था पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर जो अटैक हुआ था, और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस से मैंने चेक किया, उन्होंने आप कह रहे थे केस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन CPS ने आज मुझे बताया कि उन्होंने एक एडिशनल चार्ज प्रिवेंटिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस आपके ऊपर डाल दिया है, जो कि जिसकी सज़ा उतनी बनती है जो कि कत्ल करने वाले की बनती है। हाँ, लाइफ सेंटेंस मैक्सिमम होता है इसके साथ। सबसे बड़ा चार्ज है जो नॉन वायलेंट चार्ज है। जितने मर्डर केसेस कन्विक्शन होते हैं इतने ही इसके होते हैं। तो हमको पता नहीं ये क्यों किया। ये पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमले की वजह से ये हाँ, वो एक ही केस है। अब क्या आप समझते हैं कि आपका ट्रायल वगैरह क्या बता रहे हैं, कब होने जा रहा है? वो कह रहे हैं अब तो ट्रायल मई 2029 में होएगा। अच्छा, या 3-4 साल बाद में। इतना साल तो किसी को प्रेसिडेंशियल टर्म ही मिलती है। हाँ, लेकिन आपके ऊपर जो क्राउन ये कह रही है, जो CPS का ये कहना है कि आपने एक फेक जो महाराजा ऑफ कश्मीर के जो डॉक्यूमेंट आपने पेश किया वो फेक है। वो फेक नहीं कह रहे, वो फॉल्स है। फॉल्स है, कह रहे सॉरी, फॉल्स से कह रहे ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था फॉरेन और कॉमनवेल्थ ऑफिस से, लेकिन फॉरेन और कॉमनवेल्थ ऑफिस कुछ कह रही नहीं। जज ने कहा 2-3 बारी आप कुछ कहो, वो चुप रहे। क्यों वो चुप रहे? उनको कहना चाहिए था जब जज ने ये पूछा। अब ये सिर्फ क्राउन कोर्ट में यही होएगा। कोई क्या पता फॉरेन मिनिस्टर को आना पड़ेगा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। अब हम नहीं जानते इसके साथ, क्योंकि वो नहीं कह रहे कि ये सर्टिफिकेट नहीं हुआ, इशू हुआ है सर्टिफिकेट। ये कह रहे ये फॉल्स है, लेकिन वो नहीं बता रहे कैसे फॉल्स है, क्यों फॉल्स है।